जगह का नाम क्या है? किछौछा शरीफ। इससे भी कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। किछौछा शरीफ, जब कोई कहता ना किछौछा शरीफ, कहते हैं आप लोग की बहुत बुरी आदत है मियाँ, हर जगह को शरीफ बना लेते हैं। किछौछा शरीफ, महरैरा शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, देवा शरीफ। मैं ट्रेन से जा रहा था, मिल गए एक साहब, कहने लगे हजरत कहाँ से आ रहे? मैंने कहा किछौछा शरीफ। और वो कोई और नहीं थे, साथ में जो सामने बैठे थे हमारी सीट के सामने, बस मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे कह देता हूँ, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहने। पूछा हजरत कहाँ से आ रहे? मैंने कहा किछौछा शरीफ। बड़ी बुरी आदत है, आप लोग हर जगह को शरीफ। मैंने कहा तुम्हारे वहां क्या है? कहा हमारे वहां तुम्हारे वहां नहीं मियां, बल्कि पूरी दुनिया में दो ही शरीफ हैं। उसने क्या कहा? बोलो। इस दुनिया में दो ही शरीफ हैं। मैंने कहा बताओ कौन शरीफ है? कहा इस दुनिया में दो शरीफ है, एक मक्का शरीफ है, एक मदीना शरीफ है। उतने में एक चाय वाला आ गया। मैंने कहा चाय इस कमीने को दे दो, चाय इस कमीने को दे दो। चेहरा लालटेन हो गया। कहां से मैं कमीना दिखता हूं, कहां से मैं बदतमीज दिखता हूं? आपने कमीना किस बुनियाद पर कहा? मैंने कहा बुनियाद सिर्फ इतनी है, अभी तुमने ही कहा है कि इस दुनिया में दो ही शरीफ है, एक मक्का शरीफ, एक मदीना शरीफ। न तुम मक्का हो न मदीना है, पता चला तुम कमीना हो। ऐसे लोगों को आप दलील की रोशनी से समझाना चाहोगे तो नहीं समझा। न तुम मक्का हो न मदीना हो, पता चला। अब जग रहे हैं कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ कौन कौन सुनना नहीं चाहता। मैं इम्तिहान ले रहा हूं कि आप लोग जग रहे हो। सुनने का मूड है? असीरे का कुलो रुखसार रहिए, असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए। और दवा, तवज्जे, दवा 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 मदीने से आती रहेगी। हमें नबी के इश्क में बीमार रहिए, नबी के इश्क में बीमार रहिए। रख दो बाबू, रख दो। नबी के इश्क में बीमार रहिए। और हमें चलना है, हमें चलना है। बोलो तुम्हें चलना है, हमें चलना है। इधर हजरत से मिलाओ, इधर हजरत से मिलाओ, इधर आओ। या तो तकरीर कराओ या तो बैठ के हाथ चूमो, दुई में से एक काम करो। एक पीर साहब थे, अपने मुरीद से कहा कि जब मैं एक काम का हुक्म दिया करूं तो दो काम किया करूं। जब मैं पानी के लिए वजू के लिए पानी मांगू तो साथ में तौलिया भी लेकर आया करो। जब मैं सोने को कहूं कि मैं सोऊंगा तो बिस्तर बिछाकर तकिया भी साथ में लगाया करो। जब मैं एक काम का हुक्म दूं दो काम किया करो। एक दिन इत्तेफाक से पीर साहब की तबीयत खराब हुई। पीर साहब ने कहा बाबू हकीम को, डॉक्टर को बुला के लेके आओ। वो साथ में गया, हकीम और डॉक्टर को भी बुला के लाया और साथ में कफन काटने वाले को भी बुला के ले आया। कहा हुजूर, कहा इसको क्यों लाए हो, ये कफन काटने वाले को क्यों लाए हो? कहा हुजूर आपने कहा था एक काम का हुक्म दूं दो काम किया करो। अब डॉक्टर को लेकर आया, ये आपका हुक्म, साथ में कफन काटने वाले को भी ले आया हूं। अगर आप
बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो कफन कटवा देंगे। ये हाल है बाबू। तो असीरे काकुल और रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, और दवा मदीने से आती रहेगी, नबी के इश्क में बीमार रहिए। और हमें चलना है, तुम्हें चलना है, हमें चलना है, तुम्हें चलना है, सूए करबला हुसैनी बन के अब तैयार रहिए। आज पढ़े लिखे जाहिल मौलवी अक्सर नशे में चूर, इल्म के नशे में चूर होकर ये कह देते हैं कि करबला में हुसैन पानी के लिए तरस गया, उन्हें पानी न मिल सका। हमें उन बेईमान मौलवियों को जूतों से मारो, क्योंकि जिसका नाम हुसैन है वो मोहताज नहीं बल्कि मुख्तार है। हुसैन पानी के लिए करबला में नहीं तरसे, बल्कि नहरे फरात का पानी लबे हुसैन के लिए तरस गया। काश हुसैन का लब लग जाता, काश हुसैन का होठ लग जाता। और हुसैन को प्यासा कहने वालों, हुसैन को बहुत पहले का है। हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के न जाने कितने जमाने के बाद के बेटे हैं गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजर छोड़कर इस बंजर में आए और उन पर पानी बंद हुआ। हमें हुसैन के पोते गरीब नवाज की ताकत देखो कि इशारा किया तो पूरा अनासागर, पूरा दरिया कटोरे में। हुसैन के पोते की ताकत का आलम ये कि गरीब नवाज इशारा कर दे तो पूरा दरिया कटोरे में, कासे में। मेरे इमाम, आपके बेटे, आपके शहजादे, आपके खून पर भारत में पानी बंद हो तो आपके बेटे की ताकत का आलम ये, आपके पोते की ताकत का आलम ये कि पूरे दरिया को कटोरे में खिंचवा ले। मेरे इमाम, आप पर करबला में पानी बंद हुआ था तो आपने नहरे फरात को खैमे तक क्यों नहीं खिंचवाया? अगर ये सवाल आपके जहन में उभरता है तो फकीर आसी गदाए जिलानी से उसका जवाब सुनते हैं। सुनो, भारत की धरती पे जो गरीब नवाज आए थे वो इस्लाम के पैगाम को फैलाने के, भारत की धरती पे जो गरीब नवाज आए थे वो इस्लाम को पैगाम को फैलाने के लिए, और करबला में जो हुसैन गए थे वो इस्लाम को बचाने के। और अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत भारी है करामत पर, हुसैन भारी है गरीब नवाज पर। हमें सुनो, भारत में करामत दिखलाया गरीब नवाज ने तो करोड़ों को मुशर्रफ इस्लाम कर दिया, और करबला में हुसैन ने इस्तिकामत दिखलाकर पूरी उम्मत को बचा ली। इसलिए हम किसी राजा के बनाए नहीं हैं, हम ख्वाजा के बनाए। हमें ख्वाजा ने बनाया है, और ये ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद, क्या शान है खुदा की, क्या शान है। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद, जुमले पे खास तवज्जो चाहूंगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जब गरीब नवाज की पलकों पर उंगलियों को रखते हैं, खुदा की कसम निस्बत क्या आलम है।
ये निस्बतों की करिश्मा साजी है, ये निस्बतों की जलवा सामानी है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने सरकार गरीब नवाज की पलकों पर उंगलियों को रखा और मुस्कुराकर पूछने लगे, मोइनुद्दीन क्या देख रहे हो? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि हुजूर आपकी निस्बत की बदौलत मैं पहला आसमान देख रहा हूं। सरकार उस्मान हारूनी पलकों पर उंगलियों को रखते हैं, कहते हैं मोइनुद्दीन क्या देख रहे हो? कहा हुजूर आपकी निस्बत की बदौलत मैं पहला आसमान देख रहा हूं, मैं दूसरा आसमान देख रहा हूं, मैं तीसरा आसमान देख रहा हूं। शेख ने पूछा मोइनुद्दीन और क्या देखते हो? कहा हुजूर आपकी निस्बत की बदौलत मैं जलवाए लामकान देख रहा हूं। ये आलम है प्यारे, हम ऐसे आकाओं के गुलाम। हमें किसी राजा ने नहीं, ख्वाजा ने। किसने? इसलिए हमें इस भारत से निकालने के लिए गरीब नवाज को निकालना होगा। हमें इस देश से निकालने के लिए मखदूम अशरफ को निकालना होगा। हमें इस देश से निकालने के लिए सैयद सालारे मसूद गाजी से टकराना और दम हो तो टकराओ, जो टकराया है चूर चूर हो जाए, है कि नहीं? सुनने का मूड बन रहा है आप लोगों का? झूम कर दो पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, खुशबख्त और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ अता करता है। आपने यहाँ कुरान की तिलावत भी सुनी, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र भी सुना, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सुनते रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बागों में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, वमा रियाजुल जन्नह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं अपनी खुराक ले लें, कुछ खाएं पिए? क्योंकि प्यारे आका इससे पहले जिस जन्नत का आपने जिक्र फरमाया है उसका ताल्लुक कयामत से है। प्यारे आका आप फरमा रहे हैं जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो, तो इसका ताल्लुक किसी दुनिया से है। तो प्यारे आका वो जन्नत के बाग कहाँ हैं इस दुनिया में? हमारे तुम्हारे प्यारे आका जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत जोश में आई। कहा है मेरे सहाबा तुम पूछना चाहते हो कि इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? हाँ या रसूल अल्लाह हम पूछना चाहते हैं इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा फिर सुनो, मजालिसुल ज़िक्र वो महफिलें जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वही जन्नत का बाग बन जाता है। वो महफिलें जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वही जहां जन्नत का क्या हो जाता है? जन्नत का बाग। इस वक्त हदीस रसूल की रोशनी में आप कहां हैं? कहां हैं? बोले बोलो, पीछे वाले कहां हो? अब जो लोग इस जलसे में आ सकते थे, आ सकने के बावजूद नहीं आए, जाके अपने घरों में आराम कर रहे हैं मोहल्ले में, वो कल जाकर लोगों से ये ना कहेंगे कि हम जलसे में नहीं गए थे, वो ये ना कहेंगे कि जलसे में नहीं गए थे, बल्कि अपनी किस्मत पे रोएं और कहें हम जन्नत में नहीं गए थे। हम मुबारकबाद पेश करते हैं
गरीबे साहब को, गरीबे प्रधान को, ये हमारे आपके सबके मोहसिन हैं कि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजा के आपको दुनिया की नहुसतों से निकाल कर, दुनिया की लौलाप से निकाल कर, मामलात से निकाल कर जन्नत तक पहुंचा दिया। जन्नत के बाग में इस वक्त हदीस रसूल की रोशनी में आप कहां हैं? बोलिए कहां हैं? जन्नत के। अब कोई सरफिरा इसमें से खड़ा होकर ये कह सकता है हुजूर जन्नत का बाग है तो दिखना चाहिए, जन्नत का बाग है तो नजर आना चाहिए, जन्नत है तो नजर आना चाहिए ना। बोलो देखोगे जन्नत हैं? बोलो नमाज पढ़ाते हो, रोजा रखा थे हो, अच्छा झूठ से बचाए हो अपने आप का, ईमानदारी से बोले हो, सैयद के सामने हो। नहीं नमाज हम नहीं पूछा, आखिरी में जो सवाल किया झूठ बोला था या नहीं। किसी का ऐब खोलना नहीं चाहिए। अल्लाह हम सबको झूठ चुगली तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए। अब कोई खड़ा होकर कह सकता हजरत जन्नत का बाग है तो नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए। वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत। इस जुमले पे खास तवज्जो सबकी चाहूंगा। वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, पर दिखाता नहीं। क्यों दिखाता नहीं? क्यों? क्योंकि अगर तुमने देख कर माना जन्नत, अगर तुमने देख कर माना जन्नत, तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी, आंखें। अगर तुमने देख कर माना जन्नत तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी, आंखें। और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत। अजीजान मिल्लत इस्लामी, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। क्योंकि अगर तुमने देख कर माना जन्नत तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी, और ज़बाने मुस्तफ़ा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफ़ा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं, ज़बाने मुस्तफ़ा से सुनवा के मनवाना चाहिए। तो इस वक्त हदीस रसूल की रोशनी में आप कहां हैं? बोलिए कहां हैं? क्या बजे? जन्नत के कहां हैं? जन्नत के बाग में। आज हम लोगों के पास, आज भी जब कमरे में मैं था, बहुत से लोग आए, अपनी तकलीफ बयान की, परेशानी बयान की। हुजूर बड़ी परेशानी चल रही है, कोई बीमार है उसके लिए दुआ के लिए कह रहा है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है उसके लिए दुआ के लिए कह रहा है। हर घर में टेंशन है, हर घर में लड़ाई झगड़ा है, टेंशन है, नहुसतें हैं, बेबरकती है, परेशानी है। कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई में इख्तिलाफ है, कहीं आजकल अब्बा बिटवा में इख्तिलाफ हो गया। तब नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन नौजवानों को एक पैगाम देकर इस महफिल से भेजना चाहूँगा। नौजवानों मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, याद रखना दुनिया में हर एक चीज का बदल है। जन्नत के बाग। कुछ लोग आते हैं हजरत किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना कर दिया है, किसी ने करतब कर दिया है, कोई ताबीज दे दीजिए, किसी ने हम पर जादू कर दिया है, ताबीज दे दीजिए। आज मैं इस प्रोग्राम से आपको एक ताबीज देकर जा रहा हूं, और ये ताबीज मैं इसी हदीस पाक की रोशनी में आपको दे रहा हूं, इधर उधर से नहीं, इसी हदीस पाक की रोशनी में दे रहा हूं। आका फरमाते एक हदीस रसूल में, एक सेंटेंस में कितने राज खुलते हैं। बस इश्क मुस्तफा होना चाहिए।
कहते हैं ना, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखार। इश्क चाहिए रसूल से, फिर हदीस का मफहूम मतलब बड़ी आसानी से आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगा। एक हदीस रसूल में, एक सेंटेंस में कितने राज खुल रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ एक ही हदीस पढ़ी है ना, वो भी चंद जुमलों, लेकिन उसी पर इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं। और बात क्या है, आका फरमाते जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का। एक सेंटेंस में कितने राज खुलने, गौर कीजिएगा। आज लोग आते हैं, जादू कर दिया, टोना कर दिया, करतब कर दिया, हुजूर ताबीज दे दीजिए, ताबीज लो। अब जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का, बोले जन्नत का। 1 मिनट जिक्र हो तो 1 मिनट जन्नत का, 10 मिनट जिक्र हो 10 मिनट जन्नत का, 1 घंटा जिक्र हो तो 1 घंटा जन्नत का, 2 घंटा जिक्र हो तो 2 घंटा जन्नत का। तो मैं कहता हूं फिर हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? जिक्र और अस्कार क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत। और जब तुम्हारा घर जन्नत, तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, फिर जन्नत में किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत में तकलीफें नहीं होती, फिर जन्नत में लड़ाई झगड़ा। सुभान अल्लाह बेशक। फिर जन्नत में किसी का जादू चलेगी। तो प्यारे अपने घरों में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो चुका, हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल क्या हो चुका? ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें कब याद आता है? हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा। एक है निफाक़े इत्क़ादी और एक है निफाक़े अमली। एक है अकीदे की मुनाफिकत, एक है अमल की मुनाफिकत। गौर से सुनना मेरी बात। एक है अकीदे की मुनाफिकत, एक है अमल की मुनाफिकत। कुछ लोग वो हैं जिनका अकीदा बहुत अच्छा है, अकीदे में कोई खराबी नहीं, अकीदे में कोई शक नहीं, अकीदे में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अमल में है। और वो कोई और नहीं, हम सुन्नी लोग। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं, हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है, बल्कि हमारी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं। हमारी पुष्ट पर खुद मुस्तफा का लाया कुरान और मुस्तफा का फरमान है। हमारे उलमा, हमारे मशाइख कोई लकीर अहले सुन्नत के हवाले से दीवार पर खींचते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं, हमारे अकीदे में कोई शक नहीं, हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं, लेकिन अमल में है, अमल के मुनाफिक हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनका अमल कदरे बेहतर है, लेकिन उनके अकीदे में मुनाफिकत है। नमाज खूब पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अकीदे में तो एक तरफ अकीदे में मुनाफिकत है, एक तरफ अमल में मुनाफिकत है। यही वजह है नतायज उभर कर सामने नहीं आती। इसलिए दोनों को संवारने की जरूरत है, दोनों को सुधारने की जरूरत है, दोनों पे फोकस करने की जरूरत है। आज हमें कुरान, मुनाफिकत का हाल देखें, आज कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही हो, तब कहते हैं इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन की तिलावत करें। इसी पर इकबाल, अल्लामा इकबाल तड़पे थे और कहा था, नादान तू कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अरे कुरान मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह निकल जाए तो कहते मदरसे के तलबा को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें तब याद आता है। ये मुनाफिकत है प्यारे। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है
जब घर में मुसीबतें डेरा जमा लें, परेशानियां आ जाएं, तो पीर साहब को फोन करो, हुजूर बड़ी परेशानी चल रही है, तो क्या हो, सूरे बकरा की तिलावत करवाओ। ये कुरान हमें तब याद आया, ये कुरान हमें कब याद आता है, ये कुरान हमें तब याद आता है जब शादी होती है, दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। यानी कुरान एक स्कैनर है जो मुसीबत को खींच लेता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज जिन बुजुर्गा ने दीन के उर्स में तुम आए हो, जिस नबी और आले नबी से इश्क मोहब्बत का रिश्ता जोड़ कर आए हो, वो आले पैगंबर का ताल्लुक कुरान से कैसा है? अल्लाहू अकबर। जब तक करबला के मैदान में हुसैन ज़ाहिरी जिंदगी के साथ रहे, कुरान से साथ न छोड़ा, और कटने के बाद नेज़े पे कुरान की तिलावत हुसैन करके बता रहे हैं। आले पैगंबर का ताल्लुक कुरान से ऐसा है, जब तक जिएंगे कुरान के साथ जिएंगे, कट जाएंगे तो नेज़े पे कुरान की तिलावत करते हुए। सुभान अल्लाह, बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब घर में मुसीबतें डेरा जमा लें, परेशानियां आ जाएं, तो कहते हैं सूरे बकरा की तिलावत। ये कुरान परेशानियों में हमें याद आया, ये कुरान तकलीफों में याद आया, ये कुरान हमें दुखों में याद आया, ये कुरान हमें खुशियों में नजर नहीं आया। जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तब कुरान याद नहीं आया, अकीके की तकरीब हो रही है तब कुरान याद नहीं आया, शादी होती है 10 दिन तक गैर मजहबों और यहूदियों के कल्चर को एडॉप्ट करके अपने मामलात में रस्म रिवाज में शामिल करके फख्र महसूस किया जाता है, डीजे गाना बनाया जाता है, बजाया जाता है, उस वक्त कुरान याद नहीं आता। कुरान सिर्फ तकलीफों में याद आता है, कुरान खुशियों में याद नहीं आता, दुखों में याद आता। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौरे पुरफितन है। फितनों के इस दौर इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है। कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं नमाज पे पाबंदी, कहीं मस्जिदों को खत्म करने की बात, कहीं शरीयत में मदाखलत, कहीं कुरान की आयतों को बदलने की बात, कहीं पैगंबर इस्लाम की तौहीन का सिलसिला। ये सब क्यों हो रहा है? मैं जो गौर करता हूँ, मैं अपने हिसाब से जो सोचता हूँ वो ये है कि आज इन गैर मजहबों ने, इन हमारे समाज के लोगों ने, इन गैर मुस्लिमों ने रसूल आजम की जिंदगी को नहीं पढ़ा, इन्होंने गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं पढ़ा, इन्होंने मखदूम अशरफ की जिंदगी को नहीं पढ़ा, इन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी को नहीं पढ़ा, इन औलिया सालिहीन की जिंदगी को हमारे इन लोगों ने नहीं पढ़ा, बल्कि आज के मुसलमानों का किरदार देखकर, आज के मुसलमानों का अमल देखकर, उनका तरीका कार देखकर, उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका देखकर इस्लाम समझ बैठे हैं, पैगंबर इस्लाम को समझते हैं, बुजुर्गाने दीन को समझते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्हें पता होना चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। हातिम ताई की बेटी कैदी बनकर आ गई, कैदी बनकर आई थी, इन्होंने मोहम्मद की शरीयत को नहीं समझा है। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हातिम ताई की बेटी कैद करके आई, धक्की धुक्के में उसके सर से कहीं से दुपट्टा गिर गया था, उसके सर से दुपट्टा गिर गया। जैसे ही मदीने के ताजदार की नजर उस पूरे मजमे में उस हातिम ताई की बेटी पे पड़ी, मदीने का ताजदार खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ पहुंचा उस बेटी के पास और अपनी प्यारी कमली उतारकर उस बेटी के सर पर ढांप दिया और कहा, बेटी अपने जिस्म को पर्दे में कर ले। अल्लाह अकबर। वो बेटी की आंखों में आंसू आ गई, रोने लगी, कहने लगी, ऐ मोहम्मद, मैं तो तुम्हारे दुश्मन की बेटी थी, मैं तो कैदी बनकर आई थी, मैं तो कैद होकर आई थी, तुम्हारी दुश्मन की बेटी थी। इतनी शफकत से आज तक मेरे सगे बाप ने
मेरे सर को नहीं ढापा, आज तक इतनी शफकत से मेरी माँ ने मुझे ऐसे नहीं उड़ाया जितनी शफकत और मोहब्बत से ऐ मोहम्मद आप मुझे उड़ा रहे हो, पर्दे में कर रहे हो। खुदा की कसम, कुर्बान जाओ हुजूर के गुलामो, तुम उस प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हो। प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ बेटी सुन सुन, तूने मोहम्मद की शरीयत को समझा नहीं है, मोहम्मद के कानून को समझा नहीं है। अरे मोहम्मद की शरीयत में बेटी बेटी होती है, या काफिर की हो या मुसलमान। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्होंने गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं समझा, नहीं पढ़ा। गरीब नवाज का दौर है, संजर छोड़कर इसी बंजर में जब सरकार गरीब नवाज आए हैं, ऐसा ही नहीं कहा जाता कि 90 लाख लोगों को मुशर्रफ भाई सलाम किया है। अरे नादान, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पर फैला, मैं भी कहता हूँ हाँ हाँ हाँ, इस्लाम तलवार की जोर पर फैला, लेकिन याद रखो वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, क्योंकि लोहे की तलवार से सर झुकाया जा सकता है, दिल नहीं झुकाया जा सकता है। और गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में दिल की दुनिया को फतेह किया है, लोगों के दिल की दुनिया को बदल दिया। आए थे गरीब नवाज, भारत में लंगर पक रहा था। आज जो लोग अजमेर जाते हो, आज भी गरीब नवाज का लंगर बनाते हो, देखते हो, वही गरीब नवाज का लंगर दौरे गरीब नवाज से चल रहा है। गरीब नवाज के दौर में लंगर में लोग अपनी अपनी चीजें लाकर डाल रहे हैं, लोग अपनी अपनी चीजें लाकर डाल रहे हैं कि आने वाले मेहमान कुछ खाएंगे। एक शख्स उसी में टोकरे में गोश्त लेकर आ गया, गोश्त लेकर आ गया। कसम खुदा की तालीम देखो गरीब नवाज की। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं क्या है? कहा हुजूर गोश्त है। कहा इसे मेरे लंगर में मत डालना। कहा मेरे लंगर में मत डालना। कहा क्यों? हुजूर हम लोग तो खाते हैं ना, हमारे वहाँ तो जायज है ना। मेरे गरीब नवाज सरकार ख्वाजाए ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान अनीसे बेकसा मेरे आका गरीब नवाज फरमाते हैं, अरे हाँ हाँ हमारे वहाँ जायज है, लेकिन मेरे दरबार में हिंदू भी आते हैं, उससे इनको तकलीफ होती है। अरे जिस धर्म में इतनी एहतियात समझाई गई हो, जिस धर्म में इतना एहतियात बताया गया हो, शर्म नहीं आती उस धर्म पे इल्जाम लगाते हुए, उस धर्म को बुरा कहते हुए। इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम आतंक को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि आतंक को मिटाने का काम इस्लाम करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था वो ये है कि आज लोगों ने गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं देखा, नहीं पढ़ा। उन्होंने मखदूम अशरफ की जिंदगी को अगर सही से पढ़ लें तो भी कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई सलाम हो जाए। आज के मुसलमानों का किरदार देखकर, उनका अमल देखकर, उनका कैरेक्टर देखकर, उनका रहन सहन देखकर, उनका चलना उठना बैठना देखकर आज वो इस्लाम समझ बैठे हैं। इसलिए हुजूर के गुलामों, इस महफिल से उठो, आज अहद करके जाओ सादात कराम की मौजूदगी में कि आज हम इन सैयदों की मौजूदगी में अहद करते हैं कि हम अपने आप को, अपने घर वालों को शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साचे में ऐसा डाल लेंगे, ऐसा किरदार बनाओ, ऐसा किरदार पैदा करो कि तुम चलो तो तुम्हारा चलना देखकर तमाम गैर मजहब के लोग कहने पर मजबूर हो जाए, अरे जब गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। अरे जब बंदा ऐसा है तो बंदा नवाज कैसा होगा। अरे जब उम्मती इतना साफो शफाफ किरदार वाला है तो इस उम्मती का नबी कितना साफो शफाफ। सुभान अल्लाह बेशक। दोस्तों, जलसों का मकसद कौम की तरबियत होती है। ये जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाएं, समझ कर ना जाएं। वो जलसा नहीं होता, बल्कि इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर होती है। जिस तरह से आज हमारे जिस्म में
बीमारियां होती है, किसी को बुखार है, किसी को मलेरिया है, किसी को टाइफाइड है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, जैसे जिस्म बीमार होता है। याद रखो आज जलसे में आने वाले भी मुख्तलिफ अमराज के शिकार होते हैं, मुख्तलिफ मर्दों के मरीज होते हैं। कोई झूठ बोलने का मरीज है, कोई चुगलखोरी का मरीज है, कोई नजरबाजी का मरीज है, कोई गाना सुनने का मरीज है, कोई फिल्में तकने का मरीज है, कोई शो ऑफ का मरीज है, कोई फैशन का मरीज है, कोई अय्याशो। ये सब मर्ज है, ये सब मर्ज है जो हमारे मुआशरे को आज लग चुके। इलाज कहां? लेकिन जिन मरीजों को दवाई की जरूरत थी, जिन मरीजों को दवाई की मेडिसिन की जरूरत थी, आज उन्हें स्टेजों से चॉकलेट दिए जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? चॉकलेट दिया। जिन मरीजों को दवाई की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, उन्हें क्या दिया जा रहा है? चॉकलेट दिया जा रहा है। इल्ला माशाअल्लाह इलाज कोई नहीं कर रहा। आज हमारे मुआशरे इलाज की जरूरत है। और जो याद रखो, जो खिताब करता है वो दवाई देता है, जो खिताब करता है, जो तकरीर करता है वो दवाई देता है। लेकिन मैं कहता हूं ना, जिन मरीजों को दवाई की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, इन माइक पर खड़े होने वाले उन्हें चॉकलेट बांट रहे हैं। जन्नत तो ऐसा बांट रहे हैं, इनके नाम पे हाथ उठाओ जन्नत मिल जाएगी, उनके नाम पे हाथ उठाओ जन्नत मिल जाएगी, जैसे जन्नत इनके बाप की है। ऐसा लगता है लूलू माल, जाओ सेल लगा हुआ है, ले लो जन्नत। ऐसे आसान है जन्नत में जाओगे। नमाज से एक वक्त की पढ़ते नहीं, जन्नत में जाओगे। जिसका जिक्र तकरीबन कुरान मुकद्दस में 750 मकामात पर 750 बार जिक्र हुआ, वो छोड़े बैठे हो और जन्नत मिल जाएगी। माँ बाप का दिल दुखाए बैठे हो, जन्नत मिल जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन ढकोसले बाजियों से बाहर आओ। ये स्टेज से जो जन्नत बांट रहे हैं, ये सब बहरूपिये हैं, बहरूपिये। ये सब ठेकेदार नहीं है। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि जन्नत रसूल पाक की जागीर है। और जन्नत का, जन्नती जवानों का सरदार कोई और नहीं है। जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन, जन्नती औरतों की सरदार सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इन सबको राजी करोगे तो जन्नत में। और इन सबको राजी करने के लिए इन्होंने जो तरीका बताया है उस पर अमल करना होगा, फॉलो करो। आज नमाज नहीं पढ़ रहे हो और जन्नत में जाने की इतनी। मैंने कल भी वहां पर खिताब में कहा था कि हमारे तुम्हारे नबी फरमाते हैं, बेनमाजियों के लिए सुन लो, जो नमाज नहीं पढ़ते वो मेरी बात को कान खोल कर सुनो गौर से। हमारे तुम्हारे नबी आकाई नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, अखियारो अबरार, हम सबके दिलों के करार, प्यारे आका जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं मोहम्मद मेरा दिल चाहता है कि मैं मुअज्जिन से कहूँ मस्जिद नबवी में अजान दो। मैं मुअज्जिन से कहूँ, हुजूर हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं मुअज्जिन से कहूँ मस्जिद नबवी में जाके अजान दो, और मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं, अजान सुनकर जो लोग मस्जिद नबवी में ना आए, अजान सुनकर जो लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद में ना आए, हमारे तुम्हारे नबी फरमाते हैं, मैं मोहम्मद मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को आग लगा दूं मकीनों के समय। मेरे आका फरमाते हैं जो अजान सुनकर मस्जिद में ना आए, मेरा हमारे तुम्हारे नबी फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को आग लगा दूं मकीनों के समेत, यानी सरो सामान के समेत आग लगा दूं। जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो नबी कल बरोज़े हश्र तुम्हें सीने लगाएंगे। मुझे बताओ प्यारे, वो नबी तुम्हें सीने लगाएंगे? नहीं नहीं। आज ये नात खान गानों की तर्जों पे नात पढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे अशार पर, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूं। कलाम सुनिए, हुजूर देखना चाहते हो। अरे अहमको, हुजूर को देखने के लिए तुमने वो आंखें पाक की है? इस लायक तुम्हारी आंखें हैं, हुजूर को देखो। गलत गलत मनाजिर देखकर आंखों पे हरामकारियों के पर्दे
लगा चुके हो, चढ़ा चुके हो, कैसे मुस्तफा से नजरें मिलाओगे? आज जिसके घर पे देखो झंडा लगा है, क्या है? मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। हुजूर हमारे घर भी तशरीफ लाइए। तना तना के अशार। अरे हुजूर को बुलाने के लिए बात कर रहे हो, अपने घर को हुजूर के आने के काबिल बनाया है? जिस घर में गाने हो, जिस घर में बजाने हो, जिस घर में दुनियादारी के माहौल हो, उस घर में हुजूर को दावत दे रहे हो? किस मुंह से हुजूर को दावत दे रहे हो? अरे हुजूर को दावत देना है तो पहले अपने दिल को पाक और साफ और शफाफ कर लो, फिर बुलाने की जरूरत नहीं होगी। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बता दिया तरीका, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। दिल में आना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। अरे यार के काबिल बनाओ, आने के काबिल बनाओ अपने दिल को। 5 वक्त की नमाज में अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ, फिर तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, और वो इसलिए कि 2 से ऊपर हो चुके हैं। याद रखें, जलसा फर्ज नहीं है लेकिन नमाज फर्ज है। अगर आप यहाँ से उठकर जाएं और अपने घर में जाकर सो जाएं तो इस जलसे में बैठने से कोई फायदा नहीं, गौसे आजम का नाम लेने से कोई फायदा नहीं। गौसे आजम के मिशन पर रहो तब फायदा पहुंचेगा। गरीब नवाज के मिशन पर रहो फिर गरीब नवाज का फैजान होगा। मखदूम अशरफ के मिशन पर रहो फिर मखदूम अशरफ का फैजान जारी होगा। ये बुजुर्गान दीन को मानते हो? बुजुर्गान दीन को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, बुजुर्गान दीन को भी मानो और बुजुर्गान दीन की भी मानो। रसूल को मानने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, रसूल को मानो और रसूल की मानो। खुदा को मानो, खुदा की मानो, तब तुम सच्चे पक्के मोमिन हो, मुसलमान हो, और तुम्हारा रिश्ता वली से भी मजबूत होगा, नबी से भी और खुदा से भी। इंशाअल्लाह इन्हीं के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए आइए हमारे साथ वो कलमात दोहरा लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा करहल्लाहु कौलन फ़ेलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐ अल्लाह, मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको मैंने जानबूझकर किया और जिनको मैंने अनजाने में किया। ऐ अल्लाह, अपनी तमाम तर गुनाहों से तौबा करता हूँ, तेरे महबूब को वसीला बनाकर सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी तौबा को कबूल फरमा, मंजूर फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह जो मौजू लिया था फिर मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।